जय श्री राम। आप सबको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। शुरू करते हैं आज का वीडियो। दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनकी न्यायिक हिरासत को सोमवार को 23 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जोरदार झटका लगा था। कोई राहत नहीं मिली, वो तुरंत राहत चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि इस मामले की सुनवाई वो 29 अप्रैल से जो हफ्ता शुरू होगा तब शुरू करेंगे। खैर, अभी अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक संदेश मंगलवार को आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की तरफ से बताया गया। संजय सिंह ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल ने देशवासियों के लिए तिहाड़ जेल से एक संदेश भेजा है और वो संदेश ये है कि मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं कोई आतंकवादी नहीं हूं। आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल ने ये संदेश भेजा है, तो पहला सवाल तो ये है कि उन्हें आतंकवादी कह कौन रहा है? कौन कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल आतंकवादी हैं? किसने कहा? किसी ने भी नहीं कहा कि अरविंद केजरीवाल आतंकवादी हैं। अरविंद केजरीवाल पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, शराब घोटाले में 100 करोड़ की घूस लेने का आरोप के कविता ने लगाया है। के कविता ने ईडी के सामने यह खुलासा किया था कि उन्होंने सिसोदिया और केजरीवाल के साथ मिलकर दिल्ली की नई आबकारी पॉलिसी को लेकर एक साजिश रची थी और साउथ लॉबी चाहती थी कि नई आबकारी पॉलिसी में उनके हिसाब से बदलाव हो ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। दिल्ली के शराब कारोबार में उनकी कंपनी इंडो स्पिरिट की एंट्री हो, इसलिए साउथ लॉबी ने 100 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया को दिए थे। ये खुलासा के कविता ने किया था, लेकिन इसमें भी कहीं उन पर यह आरोप नहीं है कि वो आतंकवादी हैं। लेकिन पता नहीं मंगलवार को अचानक ऐसा क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल ने ये स्टेटमेंट जारी किया। अब ट्वीट किया या कोई संदेशा लेकर आया, इसका खुलासा नहीं किया गया है। संजय सिंह की तरफ से कहा गया है। और टाइमिंग समझिए, टाइमिंग समझने की जरूरत है, क्योंकि सोमवार को पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में मुलाकात की थी। करीब करीब आधे घंटे की मुलाकात के बाद जब भगवंत मान बाहर आए थे तो मीडिया के सामने उन्होंने जोर जोर से कहा था कि अरविंद केजरीवाल के साथ तो तिहाड़ जेल में आतंकवादियों जैसा व्यवहार हो रहा है, वो कोई आतंकवादी थोड़े ही हैं। किसी खूंखार आतंकवादी को भी तिहाड़ जेल में जो अधिकार मिलते हैं वो अधिकार भी अरविंद केजरीवाल को नहीं मिल रहे हैं। उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। वो तो दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम हैं और उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें भगवंत मान ने कही थी। पहली बार अरविंद केजरीवाल के लिए आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल भगवंत मान ने किया था। और डीजी जो है तिहाड़ जेल के, उन्होंने इस पर सफाई भी दी थी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई दुर्भावना के साथ किसी तरह का अलग से बर्ताव नहीं किया जा रहा है। जेल मैनुअल के हिसाब से जैसा व्यवहार, जैसा बर्ताव, जैसे अधिकार बाकी कैदियों को मिलते हैं वैसे ही अधिकार अरविंद केजरीवाल को मिल रहे हैं। और दिल्ली की सरकार ही तिहाड़ जेल के मैनुअल को तय करती है, तो दिल्ली सरकार के हिसाब से जो जो अधिकार, जो जो सुविधाएं तिहाड़ जेल के कैदियों को दी जा रही हैं वो सब अरविंद केजरीवाल के को मिल रही हैं। उनके साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। लेकिन फिर मंगलवार को भगवंत मान गुजरात गए थे। उन्होंने एक रैली को संबोधित किया था भावनगर में। उस रैली में भी भगवंत मान ने ये बात उठाई कि तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार हो रहा है। मंच से रोते हुए, सुबक सुबक कर बात करते हुए भगवंत मान ने कहा कि वो सिटिंग सीएम है, उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है, उन्होंने क्या गलत किया। दिल्ली के लोगों के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था लेकर आए, वर्ल्ड क्लास क्लासरूम बनाए, स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आए, वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक बनवाए। लेकिन खामियाजा उन्हें क्या भुगतना पड़ रहा है कि तिहाड़ जेल में उनके साथ अपराधियों से भी बदतर व्यवहार हो रहा है। तो आप कनेक्शन समझिए। भगवंत मान ने पहली बार आतंकवादी टर्म का इस्तेमाल सोमवार को किया, मंगलवार को भी किया, और मंगलवार को ही अचानक से डायलॉग सामने आ गया शाहरुख खान की 2010 की फिल्म का। उसी डायलॉग की तर्ज पर यह कहा गया कि देशवासियों के लिए, दिल्ली वालों के लिए नहीं, देशवासियों के लिए अरविंद केजरीवाल ने जेल से ये मैसेज भेजा है कि मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं कोई आतंकवादी नहीं हूं।
बिल्कुल ऐसा ही डायलॉग शाहरुख खान की फिल्म का है, माई नेम इज खान बट आई एम नॉट अ टेररिस्ट। ये शाहरुख खान की फिल्म का नाम था। तो अब जो भगवंत मान ने आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल किया है अरविंद केजरीवाल के लिए, उसे ही भुनाने का काम शुरू हो गया है आम आदमी पार्टी के अंदर। अरविंद केजरीवाल ने ये डायलॉग जेल से भेजा या नहीं भेजा, लेकिन आम आदमी पार्टी ने घड़ लिया। किसी को नहीं पता कि उस संदेश का सोर्स क्या है, कैसे वो संदेश आम आदमी पार्टी तक आया, लेकिन संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया कि अरविंद केजरीवाल ने देशवासियों को ये संदेश भेजा है। तो आप समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी बता बताकर ही बीजेपी को टारगेट करेगी आम आदमी पार्टी। 40 स्टार कैंपेनर्स के नाम की अनाउंसमेंट हो गई है। वो इसी तरीके से, इसी डायलॉग के साथ चलेंगे। पोस्टर भी छप जाएंगे अरविंद केजरीवाल की तस्वीर के साथ। बहुत जल्दी ये काम होता है आम आदमी पार्टी में। नैरेटिव सेट करने में आम आदमी पार्टी का दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। तो बहुत जल्द दिल्ली और पूरे देश में ऐसे पोस्टर लग जाएंगे जिनमें अरविंद केजरीवाल की तस्वीर होगी, सलाखों के पीछे खड़े अरविंद केजरीवाल नीली शर्ट में, और ऊपर लिखा होगा मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है, मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूं, मैं कोई आतंकवादी नहीं हूं। और फिर आपको याद दिलाती हूं कि 2017 में भी जब विधानसभा चुनाव हुए थे पंजाब में, और 2022 में भी विधानसभा चुनाव के दौरान यह मुद्दा उठा था कि अरविंद केजरीवाल के खालिस्तानियों के साथ रिश्ते हैं। उनके पुराने साथी डॉक्टर कुमार विश्वास ने उन पर यह आरोप लगाया था। डॉक्टर मुनीश रायज़दा जो अरविंद केजरीवाल के पुराने सहयोगी हैं, शिकागो में रहते थे, वो आजकल दिल्ली में हैं। उनके साथ इंटरव्यू में कुमार विश्वास ने यह आरोप लगाए थे अरविंद केजरीवाल पर। और 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान जब एक बार फिर से कुमार विश्वास की तरफ से ये चैलेंज दिया गया था अरविंद केजरीवाल को कि वो एक बार खालिस्तान के खिलाफ बोलें, ये कहें किसी मंच से कि वो खालिस्तान का समर्थन नहीं करते हैं, तो वो मान जाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कुमार विश्वास के इस चैलेंज पर कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा ये कह दिया कि मैं एक स्वीट आतंकवादी हूं, क्योंकि मैंने दिल्ली में गरीब बच्चों के लिए बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था की, मैंने दिल्ली में गरीब लोगों के लिए मोहल्ला क्लिनिक चलाए। तो आतंकवादी शब्द से अरविंद केजरीवाल को बड़ा लगाव है ऐसा लगता है, क्योंकि तिहाड़ जेल से उन्होंने जो डायलॉग भेजा है उसमें वो खुद सफाई दे रहे हैं कि मैं आतंकवादी नहीं हूं। सवाल फिर ये कि किसी ने उन पर यह आरोप लगाया ही नहीं है। और फिर याद कीजिए, गुरपतवंत सिंह पन्नू जो सिख फॉर जस्टिस का कर्ता धर्ता है, उसने बाकायदा एक वीडियो जारी करके यह आरोप लगाया था कि 2014 से लेकर 2022 तक जो खालिस्तानी कनाडा में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उन्होंने कम से कम 133 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिए हैं। आम आदमी पार्टी को 133 करोड़ की फंडिंग की है। और गुरपतवंत सिंह पन्नू कौन है? वो खालिस्तानी आतंकवादी है। अमृतपाल सिंह कौन था जो पंजाब में कम से कम 35 दिन तक गायब रहा था। फिर जब केंद्रीय सुरक्षा बल वहां पहुंचे थे तो पंजाब पुलिस ने सहयोग करते हुए उसे 35वें दिन गिरफ्तार किया था। वो भी तो खालिस्तानी था, खालिस्तानी आतंकवादी। तो अगर खालिस्तानी लोगों ने, खालिस्तान के समर्थकों ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी को फंडिंग की है 133 करोड़ की, तो वो तो सारे खालिस्तानी आतंकवादी हैं। भारत ने उन सबकी लिस्ट कनाडा को सौंपी हुई है, यूके को सौंपी हुई है। तो फिर तो खुद ब खुद खालिस्तानियों के साथ अगर अरविंद केजरीवाल के रिश्ते हैं तो वो तो आतंकवादी हैं। और यही बात तो कुमार विश्वास ने कही थी। तो नया क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, सफाई क्यों दे रहे हैं? और फिर याद कीजिए 2017 में पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप लगा था कि वो एक खालिस्तानी आतंकवादी के घर पर रात को रुके थे। उस वक्त राहुल गांधी ने भी अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए थे कि उनके रिश्ते खालिस्तानी आतंकवादियों से हैं। तो किस तरह की सफाई अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं? तिहाड़ जेल में बैठकर वो नया शगुफा छेड़ रहे हैं। हालांकि किसी ने उनसे ये नहीं कहा कि वो आतंकवादी हैं। खालिस्तानियों से उनके रिश्तों के आरोप उन पर लगते रहे हैं, गहरी साजिश के आरोप लगे हैं। मैंने डॉक्टर मुनीश रायज़दा के साथ एक इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 8 दिसंबर 2014 को अरविंद केजरीवाल न्यूयॉर्क गए थे और वहां पर उनकी खालिस्तानियों से मुलाकात हुई थी।
हालांकि उस ट्रिप में वो वहां पर थे, शिकागो से वहां आए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो सीक्रेट मीटिंग थी इसके बारे में उन्हें पता नहीं था। और इसी मीटिंग के बारे में गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अपने वीडियो में जिक्र किया था। तो क्या यह माना जाए कि अरविंद केजरीवाल सिंपैथी गेन करने के लिए आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर सोमवार को जो मुलाकात उनकी भगवंत मान के साथ हुई थी तिहाड़ जेल में, उसमें दोनों ने मिलकर ये रूपरेखा तैयार कर ली थी कि अब आतंकवादी शब्द पर ही खेला जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अब ये हथकंडा अपनाकर भी अरविंद केजरीवाल के लिए सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही है। बहुत जल्द आम आदमी पार्टी का कैंपेन शुरू हो रहा है। 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट सामने आ गई है। तो वो सब के सब अरविंद केजरीवाल के इसी डायलॉग को उछाल उछाल कर बीजेपी को टारगेट करने की कोशिश करेंगे और फिर यही रोना रोएंगे कि अरविंद केजरीवाल के साथ तिहाड़ जेल में आतंकवादियों जैसा व्यवहार हो रहा है। उन्हें वो अधिकार भी नहीं मिल पा रहे हैं जो एक आतंकवादी को भी जेल में मिलते हैं। तो आम आदमी पार्टी ने एक नया प्रोपेगेंडा तैयार कर लिया है, एक नया टूल किट तैयार कर लिया है। अरविंद केजरीवाल के साथ आतंकवादी शब्द को जोड़ा जाएगा और कहा यह जाएगा कि अरविंद केजरीवाल के साथ तिहाड़ जेल में बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है, एक आतंकवादी जैसा व्यवहार हो रहा है, और इसी की आड़ में सिंपैथी कार्ड खेला जाएगा। और हर रैली में, हर मंच पर, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, नेता और मंत्री इसी मुद्दे को भुनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरे चैनल को अपना पूरा सहयोग दीजिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।